कल होनहार भगवान का जन्म कल्याण के रूप में आया था और आज दीक्षा कल्याण का अवसर आया है। बड़ा विस्मय होता है संसार की विचित्रता को देखते हुए कि शायिक सम्यक के साथ जन्म हुआ है, अवधि ज्ञान भी उन्हें प्राप्त है, उसी भव से मुक्त होने वाले हैं, उनका अकाल मरण नहीं होगा। ये सारी बातें होते हुए भी सम्यक के साथ जन्म होना बहुत कठिन होता है और जिस समय सम्यक की उत्पत्ति होती है उसी समय अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होकर के वह परीत संसारी कहलाते हैं। इसके उपरांत भी विस्मय का विषय ये है कि विगत जीवन में उन्होंने जो भी रत्नत्रय की आराधना की थी और विशेष परिचय और उपसर्ग आदि सहन करते हुए सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए थे, वे भावलिंगी थे, ये क्लियर है। और इस आराधना के फलस्वरूप दीर्घ आयु को उन्होंने प्राप्त किया था, जहाँ पर 33 सागर की उम्र है और वहाँ पर प्रविचार का अभाव बताया है। आप ध्यान से सुनेंगे। प्रविचार का अर्थ वासना, वासना वहाँ पर किसी भी प्रकार से जागृत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर नो कर्म का अभाव अर्थात देवांगनाओं का वहाँ पर अभाव रहता है। 16वें स्वर्ग तक तो देवियाँ उपस्थित रहती है और स्वर्गीय एक देव के लिए मिनिमम 32 देवांगनाएं रहती हैं और मैक्सिमम कितने हैं वो करोड़ों की संख्या है और उसमें भी विक्रिया के माध्यम से संख्या जो बढ़ती है वो बहुत अधिक संख्या में वे देवांगनाएं देव के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं और वहाँ पर वासना पलती रहती है। स्पर्श के माध्यम से अलग और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से मनुष्य के समान जो प्रविचार की क्रिया चलती है वो अलग, रूप के अवलोकन के माध्यम से भी, शब्द के माध्यम से अर्थात विशेष गीत संगीत जो राग वर्धक होते हैं उसके श्रवण के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है और इसके अभाव में मन के माध्यम से भी अब्रह्म का भाव जागृत होता है। कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक ये प्रविचार की चर्चा आती है। उसके उपरांत परे अप्रविचारा 9 ग्रैविक 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं वे शुक्ल लेशा के धारक होते हैं और वहाँ पर देवांगनाओं का अभाव होने के फलस्वरूप जो वेद का उदय होते हुए भी मन संबंधी भी प्रविचार का भाव उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता। और ये वृषभनाथ भगवान का जो जीव है पूर्व जीवन में जिन्होंने तीर्थंकर के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और रत्नत्रय की निरंतर आराधना निर्दोष आराधना करते हुए वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। शायिक सम्यक है तो स्पष्ट है, अवधि ज्ञान है, ये सब बातें हैं
किंतु जो ही क्षेत्र का परिवर्तन हो जाता है तो पुनः वासना जागृत होती है। ये जो अग्नि है उसके लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो एक दीपक आपने जलाया है, उसमें तेल अथवा घी है और वह अपनी गति से वह दीपक जल रहा है, किंतु जैसे 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 तेल अथवा घी समाप्ति की ओर हो जाता है तो वह दीपक बुझने को होता है, किंतु जो ही उसमें घी अथवा तेल डाल देते हैं तो पुनः पूर्ववत उद्दीप्त हो जाता है वह दीपक। उसी प्रकार वहाँ पर 33 सागर के आयु तक उन्होंने प्रविचार का अनुभव नहीं किया, किंतु वह कर्म तो उदय को प्राप्त है। और द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, इस प्रकार पूजपा स्वामी ने उदय की, कर्म के उदय में किस प्रकार परिणाम होते हैं उसका चित्रण दिया है। तो वहाँ पर 33 सागर के आयु को पूर्ण करके जो ही मनुष्य पर्याय को वो प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी उम्र है उनकी? 84 लाख पूर्व की उम्र है। और 83 लाख पूर्व तक कहाँ पर रहे? हवेली में रहे। हवादार जो हवेली है उसमें रहे वो। विस्मय इस बात को लेकर के होता है कि देखो, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने के उपरांत भी अप्रत्याख्यानावरणी जो कषाय है जिसके उदय से देश चारित्र का घात होता है। मैं देश चारित्र कहता हूँ, किसका? हाँ ठीक कह रहा हूँ। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से अनुव्रत अंगीकार करने का भाव नहीं आता, और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से सकल चारित्र का अभाव अर्थात सकल चारित्र के अंगीकार करने के भाव नहीं आते। अब सोचो, अनंतानुबंधी का तो उदय नहीं है, मैं मानता हूँ, और जिसके अनुदय के कारण ही वह अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त हुआ है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कम नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, वो 83 लाख पूर्व तक वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में चारित्र के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कौन? हम और आप तो बात बहुत दूर की बात है। उसी भाव में वो तीर्थंकर पद को धारण करने जा रहे हैं। केवल ज्ञान जिन्हें होना है, लेकिन जब होगा तब होगा, अभी तो वह उदय प्रभाव डाल रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि नो कर्म से बचने का हमें हरदम पुरुषार्थ करना चाहिए। नो कर्म का अर्थ और कुछ नहीं, कर्म के फलदान में जो निमित्त भूत जो भोग्य सामग्री है वही नो कर्म के रूप में स्वीकार किया है, और शरीर को भी नो कर्म के रूप में स्वीकार किया है। इसके कारण ही संसारी प्राणी गाफिल होता है। 5 इंद्रियों के विषय जिनका समागम होते ही आप कितने भी पुरुषार्थ करो, किंतु उस कर्म में जो फलदान देने की जो शक्ति है वह आपके पुरुषार्थ से भी वह सॉलिड वह शक्ति मानी जाती है। उसको परास्त करने के लिए उससे भी अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र उपस्थित होता है, किंतु जन्म कल्याणक हुआ, गर्भ कल्याणक भी हुआ, इन दोनों कल्याणकों में लोकांतिक देव क्यों उपस्थित नहीं हुए?
बहुत बड़ा प्रश्न है ये, है? क्यों नहीं? राग का समर्थन नहीं करना चाहते वो लौकांतिक देव वो माने जाते हैं जो प्रविचार से रहित होते हैं और देवों में ऋषि की संज्ञा उन्हें प्राप्त है, द्वादशांग के पाठी होते हैं और उनका जो जीवन है बहुत ही वीतरागता को छू रहा होता है। वीतरागी तो नहीं कहेंगे, इसके उपरांत भी उनकी वेशभूषा आदि को लेकर के वो एक त्यागी के समान प्रतीति में आते हैं। सभी देव और देवांगनाएं वस्त्राभूषण आभरण इत्यादि में वो क्या है, वही अच्छा लगता है आप लोगों को। श्रृंगार जिसको बोलते हैं, आमूल चूल व श्रृंगार से वह शरीर उनका बिल्कुल श्रृंगारित है, किंतु लौकांतिक देव जो होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए होते हैं, शुक्ल लेशा उनकी होती है। ये सब विशेषताएं उनके लिए पाई जाती हैं। और जिस समय भगवान को वैराग्य होता है, उस वैराग्य के समर्थन करने के लिए उनका यहाँ पर आना होता है और समर्थन करते हैं। धन्य हैं आपने इतने दीर्घ काल तक जो है संसार में रहे, किंतु संसार का जो स्वरूप है आपको पहले भी ज्ञात था, क्योंकि श्रद्धा तो आपके पास था ही। जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करने के उपरांत भी उन पंचेंद्र के विषयों से अपने आप के मन को मोड़ना यह संयम कहलाता है। और 83 लाख पूर्व तक असंयमी बने रहें, इसलिए असंयम का समर्थन करने के लिए वो क्यों आएंगे? हालांकि वो भी असंयमी हैं, इसके उपरांत भी वो संयम का ही समर्थन करने के लिए आते हैं। मूल ये है, आज दीक्षा कल्याणक आप मनाने के लिए बैठे हैं। आपकी दीक्षा हो अथवा न हो, दीक्षा को देख करके भी आपके अंदर वह विशुद्धि बढ़ जाए तो हमें प्रसन्नता है, क्योंकि उतने क्षण के लिए तो कम से कम राग से ऊपर उठने के लिए अवसर तो मिलता ही है। असंयम अवस्था में भी उनका इतना प्रभाव था, किसका? वृषभ कुमार का, कि रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि उस ओर गई, बालक वृषभनाथ की ओर। वो रिद्धि संपन्न है मुनि महाराज, और उनकी शंका का समाधान एक बालक वृषभ कुमार के माध्यम से हो जाता है। सोचो, विचार करो। इसके उपरांत भी उस बालक के लिए उन्होंने वंदना नहीं की। कौन ने? रिद्धिधारी मुनि महाराज। शंका का समाधान हो गया, उपकृत हो गए वो। शंका का समाधान अलग वस्तु, ये जिज्ञासाएं होती हैं और उसका समाधान होने के लिए उनका प्रभाव रहा है, मैं मानता हूँ, किंतु असंयमी की वंदना संभव नहीं है। पंच परमेष्टि में 5 ही है ना परमेष्टि? कौन है वो? वो निर्ग्रंथ है क्या सग्रंथ है? निर्ग्रंथ है, परिग्रह से रहित है। अरहंत, शुद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि जिनका नामस्मरण किया जाता है पंच नमस्कार मंत्र में, उसमें रागी की आराधना नहीं हो रही है और वीतरागी की ही उपासना हो रही है। तो वीतरागी जो निर्ग्रंथ जनलिंग को धारण किया जाता है, जो धारण करता है वही वंदनीय होता है। एक अष्टपौड़ का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, बहुत आवश्यक है वो। कुंद स्वामी ने
वह प्रसंग दिया है और उस प्रसंग का जो मार्मिक अर्थ है गुरुओं ने स्पष्ट किया है। स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। उन्होंने एक गाथा दी है, वह आपके सामने है कि दंसन मूलो धम्मो, आप ध्यान से सुनेंगे, दंसन मूलो धम्मो उवेटो जनवरे शिष्यानम तम सोवूर्ण सकन्ने दंसन हीनो न वंदिवो, ऐसा कहा। क्या कहा? जो दर्शन से रहित है वह वंदनीय नहीं है, उसकी वंदना नहीं करनी चाहिए। तो दर्शन का अर्थ क्या लेना महाराज? दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं। यदि दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेते हैं तो जो सम्यक दृष्टि है वह वंदनीय सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोग सब लोग भी तो सम्यक दृष्टि है, तो आप भी वंदनीय हो जाएंगे श्रवण के लिए, ऐसा नहीं। दर्शन का अर्थ दिगंबरत्व लिया है, वहां पर ये ध्यान रखे, क्योंकि सवस्त्र मुक्ति नहीं है। वस्त्रधारी कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, भले सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर ले, अलग विषय है। तो यहाँ पर ये दिया कुंद स्वामी ने, दंसन हीनो न वंदिवो, अर्थात जो दिगंबरत्व से रहित है तो वह वंदनीय नहीं, ऐसा कहा। इसलिए वह वंदनीय नहीं होते। कौन? वृषभ कुमार, ये ध्यान रखो। क्षायक सम्यक, हाँ रखिए आप अपने जेब में, कोई बाधा नहीं। सम्यक दर्शन है, अवधि ज्ञान है, और भी कुछ सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा से विशेषताएं उनके अंदर आ सकती है, क्योंकि साथ से पुण्य का उदय होने के कारण वह असाधारण व्यक्तित्व को लिए हुए उत्पन्न हुए हैं। और रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए वो शंका समाधान करने में, शंका तो उन्होंने की नहीं थी, किंतु भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और उसका समाधान इनकी ओर दृष्टि रखने से हो जाता। इतना प्रभाव था उनका, इसलिए रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने उनका नाम क्या रखा? सन्मति। वृषभनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्धमान स्वामी की अपेक्षा सन्मति नाम रखा। सोचो, विचार करो, इन्हें उनसे भी ज्यादा इनके पास ज्ञान है। ज्ञान अलग वस्तु, किंतु चारित्र अलग वस्तु। चारित्र संपन्न जो जीव होता है वह आराध्य माना जाता है। आराधना किसकी होगी? रागी की आराधना नहीं होती, ना होना चाहिए। तो 83 लाख पूर्व तक वो रहे, सम्यक दर्शन के साथ ही रहे, किंतु विषयों का आनंद भी उन्हें आता रहा। श्रद्धान, अटूट श्रद्धान है। श्रद्धान में प्योरिटी है, श्रद्धान में कोई भी कमी नहीं। इसके उपरांत भी सराग दशा में यही जीव की परिणति होती है। अप्रत्याख्यानावरणी जो कषाय है वो सर्वघाती है, जिसके उदय में अनुव्रत संभव ही नहीं, और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में सकल चारित्र संभव नहीं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं, कोई अपवाद नहीं है कि तीर्थंकर है इसलिए सवस्त्र मुक्त हो जाए, वो नहीं। वही आना पड़ेगा सबको। जब तक बाहरी परिग्रहों का विमोचन नहीं होगा तब तक भीतरी परिग्रहों का अभाव भी संभव नहीं है। बाहरी परिग्रह तो बने रहे और भीतरी जो 14 प्रकार के जो कषाय आदि परिग्रह है वो समाप्त हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। उदाहरण इसके लिए ये है कि आप जानते होंगे चावल की खेती होती है क्या? चावल की खेती नहीं, धान की होती है, ध्यान रखो। चावल यदि बोएंगे तो वह अंकुरित नहीं होगा चावल, धान की खेती होती है। तो धान आप जानते हैं उसके ऊपर एक छिलका है
उसको उतारना पड़ेगा। भात बनाना चाहते हैं आप, भात खाना भी चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भात बनाने के लिए छिलका उतारना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखो वो बाहरी छिलका है, भीतर भी एक है जिसको ललाई बोलते हैं। वो ललाई क्या है, बाहरी छिलका क्या है, ये उदाहरण दिया जा रहा है। जो बाहरी परिग्रह है 10 प्रकार के वो छिलके के समान हैं, और जो भीतरी परिग्रह कषायादिक है वो ललाई के समान है। ऐसा कौन सा मशीन है, हम पूछना चाहते हैं कि भीतर की ललाई पहली उतर जाए फिर बाद में छिलका उतार दिया है? ऐसा है कोई लेटेस्ट कोई मशीन हो, आविष्कार हो? भीतर की ललाई बाद में उतरेगी, पहले छिलका उतारो। उसी प्रकार 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन किए बिना वो बाहरी जो परिग्रह, भीतरी जो परिग्रह वो समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, ऐसा कहा है। साधु अर्थात सज्जन, जो भव्य जीव है, निकट भव्य, वह क्या करना चाहता है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अनंतानुबंधी का राग समाप्त होने के उपरांत भी जो अप्रत्याख्यानावरणादि संबंधी जो कषा है, रागमय परिणाम है, उसका अभाव करना है। उसकी निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह स्वीकार करता है। इसी प्रकार वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, चारित्र को स्वीकार किए बिना यहाँ से रवाना नहीं हो सकते। कहाँ? मोक्ष महल में प्रवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है वो, क्योंकि ये राग आग कहा है। श्रद्धान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु है, इसलिए बहुत मार्मिक विषय है, ये अपवाद नहीं। इसलिए दंसन हीनो न बंदिवो, ऐसा कहा। यानी दिगंबरत्व जिससे जो रहित है, दूर है, वह कभी भी वंदनीय नहीं हो सकते। वंदना किसकी होगी? राग की वंदना, राग का दर्शन संभव नहीं। वीत रागता के दर्शन करने के लिए आप लोग जिरालय में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर वीत राग मुद्रा का दर्शन किया जाता है, न कि राग का दर्शन। ये वस्त्र बाधक है, साधक नहीं। ये वस्त्र बाधक है, इसलिए उतारना पड़ेगा। और आज मध्याह्न में वह दीक्षा कल्याणक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और विषय दे दूं, क्योंकि समय तो कम मिलता है और क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, तो अब क्या किया जाए? विषय तो बहुत रहता है, लेकिन समय भी अपेक्षित होता है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि वे दीक्षित होते हैं, स्वयंभू होते हैं, दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा के लिए निमित्त बहुत सारे मिल सकते, मिलते हैं। एक और नीलांजना नृत्य को देख करके उन्हें वैराग्य हुआ, उसके पहले नहीं हुआ था। और वो बड़े चाव से राग के साथ देख रहे, नृत्य देख रहे हैं। उस समय क्षायिक सम्मेलन का कोई प्रभाव नहीं है। उस समय क्षायिक सम्यक्त्व का कोई प्रभाव है क्या? नहीं। जब तक तत्व चिंतन की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक वह चारित्र आ ही नहीं सकता। तत्व चिंतन की ओर दृष्टि उनकी रही नहीं, तभी तो निरंतर वह नृत्य देखते रहे, आनंद का अनुभव उन्हें होता रहा। ऐसा थोड़ी कि वह अबुद्धिपूर्वक देख रहे हैं, नहीं, राग पूर्वक उस दृश्य को देखा जा रहा है। किंतु जिस समय वैराग्य होता है, एक और नीलांजना आ गई, तो बस उनको समझ में आ गई बात, ये सब
नश्वर है। उसके पहले श्रद्धान था कि नहीं? श्रद्धान था, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी प्रैक्टिकल रूप जब तक नहीं तब तक संभव नहीं है। इसलिए संसार का स्वरूप क्या है उनको समझ में आ गया। क्या है संसार का स्वरूप? गगन नगर कल्पम संगमम वल्लभानाम जलद पटल तुल्यम यौवनम व धनम व सुजन सुत शरीरादीन विद्युत चलानी क्षणिक मित समस्तम विद्य संसार वृत्तम कहा। ये संसार का जो स्वरूप है तो कैसा है वो? गगन नगर कल्पम, आकाश नगर अर्थात बादलों के समान। किसका समागम? वल्लभानाम संगमम, ऐसा कहा। जो स्त्रियों का संबंध समागम है वह किसके समान है? गगन नगर कल्पम, वल्लभ बोलते हैं स्त्री के लिए। उनका जो समागम है वह कैसा है? आकाश नगर के समान नश्वर है। आकाश नगर का बादल हैं, ऐसे शानदार दिखते हैं, ऐसा लगता है कोई भवन निर्मित हुआ हो। और मान लो कोई भी आर्टिस्ट हो, वो ड्राइंग निकालने के लिए बैठ जाए तो वो निकाल नहीं पाएगा, उसके पहले ही वह बादल विलीन हो जाता है। तो इसी प्रकार जो पंचेंद्र के विषय हैं, भोग्य सामग्री, वो सारे सारे इसी प्रकार है। जलद पटल तुल्यम, जल में बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, उस प्रकार यौवनम व धनम व, ऐसा कहा। ये यौवन अवस्था और धन संपदा ये सारे सारे बुलबुले के समान नश्वर है। और स्वजन सुत शरीरादीनी, अपने स्वजन लोग, परिजन लोग, परिवार के लोग और शरीर, पुत्र, कलत्र, ये सारे सारे विद्युत चलानी कहा, विद्युत के समान चलायमान हैं। इस प्रकार संसार की वृत्ति है, संसार का स्वरूप है। इस प्रकार स्वरूप का जो परिज्ञान हो जाता है तब वैराग्य होता है, उसके बिना वैराग्य होता नहीं। और वैराग्य के लिए बहुत सारे निमित्त मिल सकते हैं। गुरुदेव के सामने एक सज्जन ने कहा कि महाराज आपको वैराग्य कैसा उत्पन्न हुआ? क्योंकि आपने तो प्रवेश किया ही नहीं संसार में, तो आपको वैराग्य हुआ कैसा? उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, संसार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, जो प्रवेश कर चुके हैं उनको देख करके वैराग्य हुआ मुझे। उनकी हालत को देख करके हमें वैराग्य हुआ, हमें प्रवेश करना ही नहीं। क्योंकि कीचड़ में पैर रखो फिर बाद में धोते रहो, इससे अपेक्षा से जो है ना पहले से ही उससे दूर रहो। बात समझ में आ गई? कोई भी निमित्त मिल सकता है। एक सफेद बाल भी वैराग्य के लिए कारण हो सकता है। यदि भीतर यदि है उपादान तो छोटे छोटे बड़े बड़े कोई भी निमित्त मिले उसके माध्यम से वैराग्य होता है, तो उनको वैराग्य हो जाता है। लेकिन वैराग्य होने के उपरांत एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो हवेली को छोड़ करके वन की ओर क्यों विहार करते हैं? भवने वने वा, हाँ वहीं रहे, वन में रहो अथवा भवन में रहो, आप वन की ओर क्यों प्रस्थान कर रहे हैं? इसमें कारण ये है, गुरुदेव ने कहा था कि देखो, जहां पर रहते हैं वहां का जो परिसर है उसके संस्कार बने रहते हैं। जहाँ राग का वातावरण है वहाँ पर रहेंगे तो वह द्रव्यादि निमित्त वशात इसी को कहा गया है। वह द्रव्य क्षेत्र काल, वहाँ का जो माहौल है वह आपको आकर्षित करता है। 83 लाख पूर्व तक जिस क्षेत्र ने हमें आकर्षित किया, जिस वैभव ने मुझे आकर्षित किया, उस परिसर में रहूँगा तो मुझे बाद में होगा केवल ज्ञान, अभी तो नहीं हो पाएगा। पक्की बात है।
वहां से निकल गए, वो दूर रहो। वहां पर इससे भी विपरीत वातावरण मिल सकता है। वन्य पशुओं के बीच में रहना मुझे पसंद है, किंतु राग के बीच में मुझे रहना पसंद नहीं, किंतु राग आग दहे कहा है। 83 लाख पूर्व तक मुझे उलझाया है इसने, वैभव ने, इसलिए इसको ठुकराना ही ठीक है। और निकल गए वो। सोचो, विचार करो। और वहां पर जाकर के तप करते निरंतर, उन्हें 1000 वर्ष लग गया, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान हुआ। यदि मान लो इसी हवेली में 1000 नहीं, पूर्व कोटि तक भी रहो, वैराग नहीं हो सकता। वैराग होने के उपरांत उस स्थान पर आना फिर भी ठीक है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, किंतु प्राथमिक भूमिका में आगमकारों का ये कहना है कि ऐसे वातावरण को चुनो जहां पर आपका संयम दृढ़ता के साथ आप पालन कर सको। परिग्रह उपसर्ग को सहन करने की क्षमता बाद में आएगी, किंतु प्राथमिक भूमिका में अनुकूल वातावरण में रह करके हम साधना करेंगे तो उस साधना के माध्यम से धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगी। फिर वह गियर पकड़ना चाहिए, उसके पहले धक्का लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए धक्का लगाने की आवश्यकता पड़ रही है तो वहीं चलते अपन, हमें किसी के धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पर उन्होंने ये चुना। प्राकृतिक वातावरण में जाने से अनायास ही उपयोग केंद्रित होता है। आप भगवान के चरणों में रहते हैं तो उस समय आपके भावों में पवित्रता रहती है। यही पवित्रता क्या दुकान में रहती, क्या मुझे बोलो, रहती है? नहीं रहती। क्यों? इसी का नाम वातावरण है। तो इसलिए आपका समय ज़्यादा न हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये बहुत विचित्र परिणमन है संसार का। ये वस्तुओं का आकर्षण छूटता नहीं है। बड़े बड़े साधक भी फेल हो सकते हैं। बड़े बड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साधना करते हुए काफ़ी समय हुआ, इसके उपरांत भी कोई ऐसा विपरीत कोई भी वस्तु का समागम हो जाता है तो पुनः आकर्षण बन जाता है और निदान के माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त करने का भाव जागृत हो सकता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में पंचेंद्रिय के विषयों से बचना ही उपयुक्त है। हाँ, बचना चाहिए। इष्ट सिद्धि में हाइको दे रहे हैं, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। इष्ट सिद्धि में अर्थात आपके लिए क्या इष्ट है? मोक्ष अभिष्ट है हमारे लिए, और उसकी सिद्धि में जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, इष्ट सिद्धि में ये अनिष्ट है, ये व्यवधान उपस्थित होते हैं, इसलिए उससे बचो। कहाँ रहना चाहो अपने आप में रहो, बाहर नहीं जाना हमें, जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहो, किंतु अनिष्ट से हमें बचना, अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं, क्योंकि विषयों से बचे बिना इष्ट वस्तु की प्राप्ति संभव ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तो शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उससे ऊपर उठने के लिए हम जा रहे हैं। हमें परिवार से कोई भी सरोकार नहीं, ऐसा वैराग उन्हें उत्पन्न हो गया और भगवान के माता पिता रुदन रो रहे हैं, तुम रोवो या हंसो, हमें वैराग्य हो गया। हाँ, हमें बचना है, हमें आपसे दुष्टता नहीं। वृषभ कुमार ये सोच रहे हैं, परिवार वालों के प्रति ये सोच रहे हैं, आपके प्रति हमारी दुष्टता नहीं, किंतु इष्ट सिद्धि में आप बाधक है, इसलिए हम बचना है। सीधी सीधी बात है। हमें इष्ट को प्राप्त करना है, इसलिए बचेंगे। इस प्रकार विषयों से बच कर के निरंतर साधना जो करते हैं तो उसके फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान होने वाला है। कल ही केवल ज्ञान होना है। कल सुबह सुबह आहार चर्या होगी,
फिर मध्याह्न में उन्हें केवल ज्ञान होगा। तो इस प्रकार जनलिंग को अंगीकार किए बिना कोई भी रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता, अनुवृत्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और महाव्रत अंगीकार करने के उपरांत, जनलिंग को धारण करने के उपरांत मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए नग्गो ही मोक्ष मग्गो कहा। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, किंतु यदि भीतरी नग्नता नहीं है तो नग्गो न मोक्ष मग्गो ऐसा का। मात्र जो है नग्नता को अंगीकार करना मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु यह बाहरी छिलका है, इसको उतारे बिना भीतर की जो ललाई जिस प्रकार उतार नहीं सकते, चावल तभी बनेगा सफ़ेद जग तो भात बनता है, उसी प्रकार ये भीतरी परिग्रह का विमोचन करने के लिए ये लिंग निर्धारित किया है जिनलिंग को, जो कि 10 प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर के वह जिनलिंग माना जाता है। उसको अंगीकार करके ही वह साधना में लीन होते हैं। उसके फल स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो हमें भी चाहे आज करो चाहे कल करो, कभी भी करो, आपको इसके अलावा कोई भी आर्ट लाइन नहीं, बाईपास नहीं, बाईपास सर्जरी, बाईपास करोगे तो सीधे मार्ग से चलो। जो राजमार्ग है वही महाराज मार्ग है। हाँ, जो राजमार्ग है वही महाराज मार्ग, उसी मार्ग से महाराज चलते हैं। आर्ट लाइन चलना ठीक नहीं है। इसलिए इस मार्ग के प्रति श्रद्धा रखते हुए समर्पण भाव के साथ यदि धर्म की आराधना करते हैं तो आपके भीतर जो धर्म अर्थात स्वभाव विद्यमान है, वो शक्ति उसकी कुंठित हो रही है, वह आच्छादित हो रही है। उसको उद्घाटित करने के लिए परिग्रह का विमोचन करना अनिवार्य शुद्ध होता है। इसके माध्यम से सद्गति अर्थात पंचम गति की प्राप्ति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।